नीमच जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर वॉइस ऑफ एमपी ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से जिले में फैल रहा कोरोना संक्रमण, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर खास चर्चा की, जिसको लेकर क्या कहा भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जी हां, और आज हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार। उनसे बात करेंगे बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर किस तरह के हालत हैं, किस तरह से वो जायजा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी दिक्कतों को मरीजों को सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन के चलते कई लोगों की मौत भी हो गई है। उन सब मुद्दों पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से। पवन जी बताएं, लगातार देखा गया है नीमच में कोरोना जो संक्रमण चल रहा है उसने पूरे अपने पेट पसार लिए हैं। इस कोरोना संक्रमण से लगातार प्रतिदिन 100-150 मरीज आ रहे हैं, क्या कहना है? बात सही है। नीमच जिला ही नहीं, पूरा देश, और देश ही नहीं, सारे देश इस संक्रमण से बहुत परेशान हैं। और संक्रमण इस तरह से फैल रहा है कि व्यवस्थाएं छोटी पड़ती जा रही हैं और सब लोग चिंतित हैं। अभी कोई राजनीतिक बात नहीं है या कोई राजनीतिक दल नहीं है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं परेशान है, चिंतित है, और कैसे इसका समाधान निकाला जा सके इस दिशा में हर कोई अभी सोच रहा है। पवन जी का कहना है कि इस बढ़ते संक्रमण के बीच राजनीति नहीं करना है, लोगों की सेवा करनी है। पवन जी, बार देखा गया है कि नीमच जिला चिकित्सालय के अंदर बेड फुल है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट चिकित्सालय की बात करें तो वहाँ भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। उसको लेकर किस तरह से आप भी प्रयास कर रहे हैं? देखिए, नीमच जिला चिकित्सालय में 92 बेड ऑक्सीजन वाले ट्रामा सेंटर में है, 26 बेड अपने आईसीयू तरफ है जो ऑक्सीजन से अटैच हैं। अभी 50 बेड और नए तैयार हो गए हैं, ऑक्सीजन लाइन उसमें जोड़ दी गई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो रेमडेसिविर की किल्लत हर प्रदेश में और लगभग हर ज़िले में है, तो भी नीमच ज़िले में अपेक्षाकृत रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध भी है और उन्हीं दरों पे उपलब्ध है जिन पर सरकार उपलब्ध करवा रही है। तो चीज़ों को जो है संसाधन, उनको तो ठीक से उपयोग करने का पूरा प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। कैसे संसाधनों को ठीक से उपयोग किया जा सके और कैसे जो आवश्यकमंद लोग हैं उनको पहले मिल जाए, इस दिशा में लगातार हम लोग सब प्रयासरत हैं। पवन जी ने कहा है कि लगातार जिला चिकित्सालय के अंदर बेड फुल हो गए हैं और 50 बेड की और अलग से व्यवस्था भी कर दी गई है। लेकिन देखा गया है कि ऑक्सीजन को लेकर बड़ी मारामारी चल रही है। लोग ऑक्सीजन को लेकर स्वयं मरीज के जो मिलने वाले हैं खुद ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन है नहीं। ऑक्सीजन को लेकर किस तरह की मारामारी चल रही है और किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, परेशानी ऑक्सीजन की है, वो हम सबके सामने है, और इसलिए भी है कि एकदम इस प्रकार से संक्रमण इतना बड़ा, इतना विकराल रूप ले लेगा, उसका अंदेशा किसी को नहीं था। ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्रयास भी सतत जारी है। हमारे यहाँ ओम प्रकाश सकलेचा जी को प्रभारी बनाया है, तो वो भी लगातार कई घंटे, 1.5 घंटे में मुझसे भी बात करते रहते हैं, कलेक्टर से भी बात करते रहते हैं, और सरकार में ऊपर भी बात करने का लगातार वे भी प्रयास कर रहे हैं। सांसद जी कर रहे हैं, सभी विधायकगण अपने अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी कल लगातार 3-4 दिन से सम्मानीय अरविंद जी भदौरिया, जिनको ऑक्सीजन का काम पूरे प्रदेश भर का सरकार ने दिया है, उनसे भी मेरी लगातार बातचीत चल रही है। कल भी मेरी बात हुई थी और अभी आप आए उससे पहले भी थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत हुई। मेरी अभी रतलाम कलेक्टर से भी बातचीत हुई थी कि रतलाम से भी हमको कोई न कोई फिक्स आवंटन मिले, और वही बातचीत सभी जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। मेरी कैलाश विजयवर्गीय जी से भी कल बात हुई थी, और सीएम हाउस भी अभी आपके आने से जस्ट पहले भी मैंने एक मैसेज व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया है, और कल भी मेरी चर्चा हुई थी। कहने का मतलब ये है कि सभी लोग लगे हैं। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा, आपके आने से पहले अभी कि जगदीश जी देवड़ा से बात चल रही थी। देवड़ा जी खुद बीमार हैं, बीमार होने के बाद भी उनका ये कहना है कि बिल्कुल संकोच मत करना, छोटी छोटी बात हम एक दूसरे को बताएंगे तो उन्हीं में से समाधान निकल के आएगा। तो मेरा कहना यूँ है कि लगातार प्रयास चल रहे हैं। लिक्विड गैस का भी आवंटन प्रदेश सरकार ने किया है,
जो भी जल्द ही उनके कंटेनर रतलाम आने लगेंगे, और जिस दिन वो कंटेनर रतलाम आने लगेंगे, जिसकी संभावना 1 या 2 दिन में है, ऐसा योजना के अनुसार हो जाना चाहिए। तो 1 या 2 दिन में जिस दिन भी वो कंटेनर की कंटिन्यूटी आई, उस दिन से ऑक्सीजन की समस्या हमारे नीमच ज़िले में भी ख़त्म हो जाएगी, ये हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी ख़त्म हो जाएगी, कंटेनर 2 दिन बाद आएगा, लेकिन अब देखा गया किस तरह से लगातार लोग आपको फ़ोन लगा रहे हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं तो एक लोग आशा रखते हैं कि पवन जी को फ़ोन लगाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। ऑक्सीजन को लेकर मौतों का आंकड़ा ही बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि कोरोना संक्रमण के चलते जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो मौतों का आंकड़ा ही बढ़ रहा है, जिसको लेकर किस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं आप? क्या किस तरह से लोगों को फ़ोन आते हैं, किस तरह से उनको समझाते हैं और किस तरह से आगे ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं? किस तरह से रोज़ सुबह से लेकर शाम तक ऑक्सीजन की समय बीत जाता है आपका? देखिए, मैं इस बात के लिए सबसे पहले तो जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल जो स्टाफ हैं और जो लोग प्रशासन के और जो सामाजिक संस्थाओं के लोग इसमें लगे हैं, उन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि सभी लोग कहीं न कहीं एक दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और हम भी ये कोशिश करते हैं कि एक भी फ़ोन जो बज रहा है वो छूटे नहीं, चाहे वो रात की 1 बजे आए, चाहे 2 बजे आए, चाहे 3 बजे आए। तो दिन भर हम अगर सारे फ़ोनों को अटेंड करेंगे तो कहीं न कहीं उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे और कुछ न कुछ समाधान उनको दे पाएंगे। हम ये कोशिश करते हैं कि कोई अगर परेशान व्यक्ति गांव से आया है, कहीं से आया है, तो उसको जिला चिकित्सालय में एडमिट कर लिया जाए। अगर माइल्ड स्थिति में है तो कहीं न कहीं कोविड केयर सेंटर में उसको भर्ती कर दिया जाए, उसको दवाइयाँ समय पर मिल जाए, उसका मनोबल बढ़े कि ऑक्सीजन मात्र नहीं होने से आपको कुछ नहीं होगा, आप इन दवाइयों से और इन व्यवस्थाओं से भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले मन जीत जाता है तो आदमी जीत जाता है। तो उस दिशा में प्रयास लगातार मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं। और वही एक चीज़ है, क्योंकि पहले भी पिछले कोरोना काल में भी नीमच मिल के लड़ा है, सभी संस्थाओं ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है। सारी सामाजिक संस्थाएं आगे आई है और आज भी आ रही है। कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर रहा है, तो कोई ये जो मशीनें लगाने की व्यवस्था कर रहा है कि ताकि टेस्ट तेज़ी से हो जाए। अलग अलग लोग हर तरफ से बढ़कर कुछ न कुछ करना चाह रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उस दिशा में लगातार करते जाए। नीचे तक कार्यकर्ताओं से भी ये आग्रह प्रदेश नेतृत्व ने भी किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी किया है कि किसी भी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो हम उससे आग्रह करें आप बाहर न निकलें, और आपका अगर कोई काम है तो आप हमें बताएं, हम आपका काम करके देंगे। अभी सेवा भारती के माध्यम से भी पूरी की पूरी टीम लगी है जो हर वैक्सीनेशन केंद्र पर आपको मिल जाएगी। हर वैक्सीनेशन केंद्र पर लोग मिल जाएंगे। हेल्प डेस्क लगाइए, वहाँ हेल्प डेस्क पे भी सेवा भारती के जो कार्यकर्ता हैं वो मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिल जाएंगे। तो पूरे मन से और पूरे आत्मा से सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इस संक्रमण काल से नीमच जिले को उभार पाएँ। कैसे इस संक्रमण काल से नीमच जिले को उभार पाएँ। लगातार पवन जी का फ़ोन भी आ रहे हैं, लोगों की उम्मीद रहती है कि किस इंजेक्शन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। एक बात और सामने आ रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी चल रही है। लोगों को जैसे लगता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी क्या हालात हैं? देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी चल रही है, ये ज़रूर ठीक बात है, पर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है ऐसा नीमच में बहुत ज़्यादा नहीं है, इक्का दुक्का हो सकता है। क्योंकि इंजेक्शन वाले मामले में भी कहीं न कहीं नीमच कलेक्टर से लेकर ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर और जो CHMO हैं डॉक्टर रावत है, सभी लोगों ने मिलजुल कर और हम लोगों ने भी एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए अटैच कर दिया है कि सारी व्यवस्थाएं कि जो अधिक संक्रमित है, जिसका ऑक्सीजन लेवल अधिक कम है, उसको कैसे इंजेक्शन मिल ही जाए। और मुझे शायद ऐसा विश्वास है कि बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे इक्के दुक्के जो ये कहे कि मुझे इंजेक्शन नहीं मिल पाया। ये अलग बात है कि आदमी बहुत कम संक्रमित है जो स्वाभाविक रूप से दवाइयों से ठीक हो सकता है, उसको इंजेक्शन नहीं मिला हो क्योंकि उसको आवश्यकता भी नहीं है। इंजेक्शन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, पर नीमच में फिर भी रेमडेसिविर इंजेक्शन मेरा जितना अनुभव है, क्योंकि मैं पूरे दिन लोगों के बीच में हूँ, मैं लगातार ट्रामा सेंटर भी आ रहा जा रहा हूँ, जिला चिकित्सालय भी आ रहा जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इंजेक्शन की व्यवस्था नीमच ज़िले में अन्य ज़िलों की अपेक्षा बहुत अच्छी है।
लगातार जनता के बीच में हैं, जनता से बात कर रहे हैं, इंजेक्शन की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, ऑक्सीजन को लेकर किस तरह के प्रयास कर रहे हैं और ऑक्सीजन हमारे ज़िले में कहाँ कहाँ से अभी आ रही है? कहा जा रहा है राजस्थान से भी आ रही है, पीतमपुर से भी, रतलाम से भी आ रही है, तो किस तरह के प्रयास कर रहे हैं आपके लोगों को ऑक्सीजन मिले, जिला चिकित्सालय ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन के चलते किसी की मौत ना हो? देखिए, अब तक हमको चित्तौड़ से भी ऑक्सीजन मिल पा रही थी, कुछ ऑक्सीजन निम्बाड़ा से भी मिल पा रही थी, रतलाम से मिल पा रही थी, इंदौर पीथमपुर से भी मिल पा रही थी और परदेशीपुरा में भी प्लांट है वहाँ से भी मिल पा रही थी। तो ये कुछ 3-4 सोर्स से हम कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ ऑक्सीजन मिल जाए और हमारा काम अभी तक चलाया जा रहा था। अब चूँकि राजस्थान सरकार ने उनके जो प्लांट हैं, राजस्थान के अंदर जो प्लांट हैं ऑक्सीजन के, उन पे अपने अपने सरकारी अधिकारी बिठा दिए हैं और उन सब प्लांट को एक्वायर कर लिया है उनके वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए। इसलिए राजस्थान से ऑक्सीजन अभी हमको नहीं मिल पा रही है, परंतु रतलाम प्रशासन से और ऊपर मध्य प्रदेश सरकार की मदद से मध्य प्रदेश से अधिक ऑक्सीजन मिल जाए, एक प्रयास तो उस दिशा में चल रहा है। जैसे कल 76 सिलेंडर कल आए थे, उसके बाद 40 सिलेंडर कल रात को भी आए, 40 सिलेंडर अभी सुबह भी आए हैं। तो लगातार बातचीत कर कर और लगातार अपनी अपनी कोशिश जारी है। उसके अलावा पीथमपुर में अभी एक नया प्लांट, बड़ा प्लांट डलने जा रहा है, मित्तल जी का, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसकी लगभग 4000 सिलेंडर रोज़ की क्षमता है। वो आने वाले 1-2 दिन 3 दिन में चालू होने वाला है। अगर वो चालू होगा तो भी अपने को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस अलॉटमेंट किया है, वो गैस के सिलेंडर लगातार आने लगेंगे तो उससे भी बड़ी राहत मिल जाएगी और वो भी 1-2 दिन में वो व्यवस्था हो जाएगी। किसी प्रकार की घबराहट की और किसी प्रकार का भय लोगों में व्याप्त हो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ही मित्तल जी का प्लांट भी चालू होगा, लिक्विड गैस के सिलेंडर भी आना चालू होंगे। मंदसौर का हमारा ऑक्सीजन प्लांट चालू हो चुका है, तो वहाँ की जो आपूर्ति ऑक्सीजन प्लांट से होगी और वो जो वहाँ की जो डिमांड थी वो भी अपन कहीं नीमच को उसका भी लाभ मिलेगा। रतलाम का प्लांट चालू हो ही गया है, नीमच प्लांट का भी ऑर्डर दे दिया गया है ऑक्सीजन प्लांट का। तो आप यूँ मानिए कि लगातार उस दिशा में, जैसे अभी अपन ने मनासा में कोविड केयर सेंटर जो कि ऑक्सीजन लाइन, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन लाइन के साथ चालू कर दिया है, जावद में भी 1-2 दिन में चालू हो जाएगा, सिंगोली जीरन में भी अपन ने लाइन पॉइंट दे के छोड़ दिया है। अगर आवश्यकता लगेगी और सुविधाजनक होगा तो अपन सिंगोली जीरन भी चालू करने की स्थिति में है, अगर बेड बढ़ाना पड़ेगा तो। कहने का मतलब ये है कि अपनी पूरी तैयारी है और सब लोग चिंतित भी हैं और व्यवस्थाएं होने की दिशा में अग्रसर हैं और बहुत जल्दी रतलाम से ही अपनी ऐसी व्यवस्थाएं बैठ जाएगी कि शायद अपने को परेशान न होना पड़े। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सरकार ने भी ऑर्डर किए हैं और कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी किए हैं, जिसमें से कुछ कंसंट्रेटर आए हैं 4-5 और 10 शायद आज आ जाएंगे और बहुत जल्दी मंगलवार तक कुछ और भी आ जाएंगे। तो उन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से भी बहुत बड़ी मदद हमको ऑक्सीजन की दिशा में मिलेगी। इसलिए लगातार सब लोग लगे हैं और आने वाले समय में नीमच को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माँ भादवा माता का हम सब पर आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से हम लोग इस संक्रमण काल से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। नीमच जीतेगा, कोरोना हारेगा। नीमच जीतेगा, कोरोना हारेगा। बहुत जल्द जावद, सिंगोली, मनासा में भी ऑक्सीजन के काम जल्दी शुरू हो जाएगा और वहाँ भी मरीजों को ऑक्सीजन मिलेगी। इस तरह की बात कही पवन जी ने। पवन जी, एक बात और देखी जाए, जब लोगों को आपके फ़ोन आता है ऑक्सीजन को लेकर तो किस तरह से वो गुहार करते हैं, किस तरह फरियाद करते हैं, किस तरह से वो ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है? देखिए, ये बात सही है कि जब परिवार का कोई अपना बीमार होता है तो उसकी पीड़ा को अपन समझ सकते हैं। बहुत परेशान होते हुए फ़ोन आता है और उपलब्धता होना और नहीं होना भी दूसरी बात है। पर मैंने जैसा कि अभी कहा आपसे कि जब हम उसकी पूरी बात को सुनते हैं, समझते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि या तो उसका ऑक्सीजन का बेड सिविल में मिल जाए, अगर प्राइवेट में कहीं ऑक्सीजन उपलब्ध है तो वहाँ उसको बेड मिल जाए, वहाँ भी नहीं मिल पा रहा है तो क्या कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकता है कि जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही वो हॉस्पिटल पहुँच जाए, ताकि डॉक्टरों की देखरेख में वहाँ उसको उस सिलेंडर से ऑक्सीजन लग जाए। तो कहीं न कहीं मन में बड़ी पीड़ा होती है। और आप ये मानेंगे कि पूरे दिन जब
200, 250, 300 लोगों से जब बातचीत होती है, क्योंकि अभी समय वही है कि लगभग उन 300 में से 250 जो फ़ोन हैं वो सब इसी सब चीज़ों को लेकर होते हैं। तो रात को 12-12, 1-1 बजे तक नींद नहीं आती है, अधिकारियों से बातचीत होती रहती है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन प्लांटों पे गाड़ियाँ खड़ी है, उन गाड़ियों के साथ में जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करते रहते हैं कि कब गाड़ी निकलेगी, कब तक नीमच पहुँचेगी। कलेक्टर साहब से भी कल भी मेरी रात को लगभग 12, सवा 12 बजे सारी बातचीत होना। कहने का मतलब है कि ये जब 2-2, 3-3 फ़ोन आते हैं, ये फ़ोन नींद नहीं आने देते हैं, क्योंकि लगता है यार कि हम सो जाएंगे, उनका वहाँ अस्पताल में क्या होगा, हम सो जाएंगे, उनका घर पर क्या होगा, जो लोग होम आइसोलेट है। तो मन बड़ा परेशान होता है। और इन परिस्थितियों में हमको लगता है कि हम आज कुछ न कुछ ऐसा कर दें कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उस मन में उठते भाव के कारण से ही कुछ न कुछ कर पाते हैं और कुछ न कुछ व्यवस्थाएं भी हो जाती है ईश्वर के आशीर्वाद से। और कैजुअल्टी होने से भी बहुत सारे बच जाती है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से मानिएगा, इन सब प्रयासों के कारण से व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी और हम सबको मिलकर भी उन सब मरीजों का और उन सब परिवारों का उत्साह गिरने नहीं देना है, क्योंकि आज इन परिस्थितियों में हम सब लोग एक होकर, एक साथ, एक भाव से लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और मास्क लगाने की दिशा में, उचित दूरी रखने की दिशा में, वैक्सीनेशन की दिशा में सबको प्रेरित करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। पवन पटीदार जी ने एक बात और कही कि लगातार जब लोगों का फ़ोन बजता है तो नींद नहीं आती, ये चिंता रहती कि कैसे करके उनको उनकी सुविधाएं, उनको ऑक्सीजन, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए। वो लगातार बड़े स्तर पे मंत्रियों के संपर्क में, लगातार डॉक्टरों के संपर्क में, लगातार जिलाधीश के संपर्क में है। पवन जी का ये भी कहना है कि हम चाहते हैं कि कोरोना हारेगा और नीमच जीतेगा। इस प्रयास में लगातार सभी लोग लगे हुए हैं, सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर प्रयास कर रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक तबेक रिपोर्ट।